प्रथम गुस्सा होकर राध्या को मारा, अपने हाथ से मारा, थप्पड़ जी। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो मन अति सुंदर के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला। आगे देखना से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। रात का सन्नाटा है, कमरा अंधकार में डूबा है और उसी अंधकार में डूबा है प्रथम का मन। वह राध्या के सामने बैठा है, लेकिन उसकी आंखें किसी शून्य में देख रही हैं। कई दिनों का दबाया हुआ दर्द, अपमान का घूंट और बेगुनाही की चीख आज उसकी आंखों से आंसू बनकर बह निकलती है। प्रथम की आवाज में एक ऐसी कड़वाहट और पीड़ा है जिसे सुनकर राध्या का कलेजा मुंह को आ जाता है। वह टूटते हुए कहता है, राध्या, मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? मैंने तो हमेशा इस परिवार को अपना माना, सबकी खुशियों को अपनी खुशी समझा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे अपने ही मुझे इस तरह धोखा देंगे। मुझे बदले में मिला झूठ, फरेब और वो दाग जो मैंने कभी किए ही नहीं। प्रथम का एक एक शब्द राध्या के सीने में तीर की तरह चुभ रहा था। वह अपने पति की वो हालत देख रही थी जो कभी घर की शान हुआ करता था। आज वो खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए तिल तिल मर रहा था। राध्या की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दर्द से ज्यादा क्रोध की ज्वाला थी। उसी क्षण राध्या ने अपने आंसू पोंछे और प्रथम का हाथ कसकर थाम लिया। उसकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जो प्रथम ने पहले कभी नहीं सुनी थी। बस प्रथम, अब और नहीं, उसने कहा। मैं संतोषी माता की कसम खाती हूँ, जिसने भी यह घिनौनी साजिश रची है, जिसने तुम्हारी हंसी छीनी है, जिसने तुम्हारी प्रतिष्ठा पर यह कालिक पोती है, मैं उस चेहरे को सबके सामने बेनकाब करूंगी। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी, चाहे मुझे इस आग में खुद क्यों न जलना पड़े। यह एक पत्नी का वचन है। उस पल राध्या सिर्फ राध्या नहीं रही, उसके भीतर सोई हुई एक असीम शक्ति जाग उठी थी। वह अब केवल एक असहाय पत्नी नहीं, बल्कि अन्याय के विध्वंस के लिए खड़ी एक शक्ति, एक दुर्गा बन चुकी थी। अगली सुबह घर का माहौल रोज जैसा नहीं था। राध्या ने सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया और संतोषी माता के व्रत का संकल्प लिया। उसने पूजा की थाली सजाई और माता की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना में आज केवल भक्ति नहीं, बल्कि एक चुनौती थी। माँ, उसने आंखें बंद करके कहा, आज तक मैंने तुमसे सिर्फ अपने परिवार की खुशियाँ मांगी हैं, लेकिन आज मैं तुमसे अपने लिए शक्ति मांग रही हूँ। मुझे वो शक्ति दो माँ, जिससे मैं झूठ के इस पहाड़ को भेद सकूं। मुझे वो दिव्य दृष्टि दो, जिससे मैं सच को देख सकूं। मुझे वो रूप दो माँ, जिससे मैं इस बुराई का, इस अधर्म का सर्वनाश कर सकूं। उसकी प्रार्थना में इतनी सच्चाई और पीड़ा थी कि मंदिर का दिया भी तेज लौ से जल उठा। राध्या के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उसी रात जब पूरा परिवार गहरी नींद में था, एक अविश्वसनीय घटना घटी। अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाओं के झोंके खिड़कियों से टकराने लगे। राध्या के कमरे में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। हवा के झोंकों के साथ उसके कमरे की दीवारों पर सिंदूर और हल्दी से बनी संतोषी माता की छवि स्पष्ट चमकने लगी। राध्या की आंखें खुली और उसने यह चमत्कार देखा। उसके पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। एक अद्भुत दिव्य आभा ने उसे घेर लिया। वह कांपते हुए उठी और खुद को आईने में देखा। आईने में जो छवि थी वो सिर्फ राध्या की नहीं थी। उसका माथा तेज चमकते सिंदूर से दमक रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी दिव्यता और शांति थी जो अलौकिक थी, और उसकी आवाज में एक ऐसी शक्ति गूंज रही थी जो किसी देवी की ही हो सकती थी। वह धीरे धीरे लेकिन पूरी तरह से संतोषी माता के दिव्य रूप में विलीन हो चुकी थी। अब वह सिर्फ राध्या नहीं, वह संतोषी राध्या बन चुकी थी, जिसका अवतरण न्याय करने के लिए हुआ था। अगले दिन की सुबह घर में एक अजीब सी खामोशी लेकर आई। संतोषी राध्या अपने उस दिव्य स्वरूप में धीरे धीरे कदमों से चलकर घर के आंगन में आई। उस समय दादी आंगन में बैठी माला जप रही थी। जैसे ही दादी की नजर राध्या पर पड़ी, उनके हाथ से माला छूटकर गिर गई। उनकी आंखें भय से फटी रह गईं। राध्या का वह रूप, उसके चेहरे पर वह अलौकिक तेज और उसकी आंखों में वह शांति जो किसी भी पापी के दिल में डर पैदा कर दे, उसे देखकर दादी कांप उठी। दादी को एक पल में समझ आ गया कि यह कोई साधारण राध्या